ध्यान के महत्व के संबंध में निरंतर मेरे द्वारा अनेक ढंग से इस भांति उस भांति यही समझाने की चेष्टा होती है कि कैसे आपके प्राणों में, आपके जीवन में ध्यान का प्रवेश हो और आपकी पूरी जीवन शैली ही ध्यानात्मक हो जाए। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर हर आदमी की आकांक्षा है कैसे वो धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पाले। हर व्यक्ति भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति इस जिंदगी में हर मनचाही चीज़ों को, हर मनचाही मंजिल को प्राप्त करना चाहता है और हर मनचाही चीज़ों को, हर मनचाही मंजिल को प्राप्त करने के केंद्र में जो महासूत्र है, उस महासूत्र को मैंने ध्यान की संज्ञा दी है। लेकिन ध्यान के साथ कुछ इतना अद्भुत आयाम जुड़ा है, उसके कुछ इतने महत्वपूर्ण कारण हैं कि चाहते हुए भी आप में से अधिकांश लोग ध्यानात्मक जीवन शैली नहीं बना पाते हैं, ध्यान को जीवन का अंग नहीं बना पाते हैं। अधिकांश लोग ध्यान करने की चेष्टा करते भी हैं तो 4-6 दिन में ध्यान करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी तरह से प्रेरित होते हैं और लगातार ध्यान करने की दिशा में सार्थक कदम उठा पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर 99% से भी अधिक लोग ध्यान की महाऔषधि से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर 21वीं सदी के व्यक्ति को ध्यान की महाऔषधि उपलब्ध नहीं कराई गई तो समझ लेना सारी मनुष्यता महाविनाश की ओर कदम उठा चुकी है और महाविनाश से मनुष्य को बचाया नहीं जा सकेगा। अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो मनचाही चीज़ों और मनचाही मंजिल को पाने की दिशा में आप कभी पूर्णता से सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ध्यान की दिशा में आपका सार्थक कदम नहीं उठता है तो समझ लेना कि आपके इस जीवन में सच्चे अर्थों में आनंद की सुगंध नहीं पैदा हो सकेगी। अगर ध्यान की दिशा में आप सार्थक कदम उठाने का सशक्त निर्णय नहीं ले लेते हैं तो समझ लेना अध्यात्म के जगत में परम आनंद के रूप में परमात्मा की दिशा में आपका कदम कभी नहीं उठ पाएगा और ये पूरा का पूरा जीवन पशुओं की तरह जीते हुए ही आपको बिताना पड़ेगा। इसलिए आज आपको मैं एक नया विज्ञान देना चाहता हूँ। अगर इसे आपने अच्छी तरह समझ लिया तो अलग से ध्यान करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही ध्यान की भाव दशा में होने लगेंगे। जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही जागने लगेंगे। आप उसे सिर्फ समझ लें। सिर्फ समझ लेने से आपका जीवन ध्यानात्मक हो सकता है। उसके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मिनट का समय भी ध्यान के नाम पर अलग से निकालें। इससे सरल और कोई विधि और कोई टेक्निक और कोई ध्यान का विज्ञान उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। और 21वीं सदी का आदमी समझदार है। सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, मनुष्य का मन एक तिमंजिला मकान है। उसकी पहली मंजिल तो भूमि के ऊपर और शेष 2 मंजिलें भूमि के नीचे। इस प्रकार हमारे मन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हमारा चेतन मन। चेतन मन आपके मन का वो हिस्सा है जिसके आधार पर आप जीते हैं और जिंदगी के सारे काम करते हैं। वो आपके मन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। चेतन मन के नीचे अंडरग्राउंड 2 मंजिलें और है आपके मन की। दूसरी मंजिल है वह अर्ध चेतन है, उसे सब कॉन्शियस कहते हैं। उसमें बहुत थोड़ा सा प्रकाश है। वो कभी कभी आपके चेतन मन से जुड़ जाता है, कभी कभी नहीं जुड़ता। लेकिन
उसमें भी अधिकांश अंधेरा ही है। और तीसरी मंजिल जो सबसे नीची मंजिल है आपके मन की, वह अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। वो अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन इसलिए अचेतन कहा गया है क्योंकि वह पूरा का पूरा ही अंधेरे में है, उससे आपका कभी कोई संपर्क नहीं बन पाता। और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम अचेतन मन है। आपके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति अचेतन मन में निहित है। उस असाधारण शक्ति से, जिसे हम कह सकते हैं आपके जीवन की 90% शक्ति, वह अचेतन मन में दबी पड़ी। अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर सिर्फ चेतन मन के हिस्से में, जीवन के 10% हिस्से में जीते हैं और पूरी जिंदगी उसी तल पर जीते जीते समाप्त हो जाते हैं। अर्धचेतन मन और अचेतन मन की शक्तियों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है। इसीलिए अधिकांश लोग, लगभग मोर देन 99.9% लोग इस अद्भुत जीवन के रहस्य और इस अद्भुत जीवन की विराट संपदा के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। सत्य की, स्वयं की, परमात्मा की यात्रा के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है कि जो आपके मन के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, अर्धचेतन और अचेतन मन, इनसे भी आपका संपर्क हो जाए, यहाँ भी आपकी चेतना जाग जाए। जीवन की जड़ें अर्धचेतन और फिर और गहरे अचेतन में छिपी हुई हैं। जीवन की जड़ों को जान लेना ही सत्य को जान लेना है। जीवन की जड़ों को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना है। जीवन की जड़ों को समझ लेना ही परम आनंद को उपलब्ध हो जाना है। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए अध्यात्म जगत में मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान सूत्र है कि आपकी चित्त के जो अंधेरे कक्ष हैं, जिन मकानों में निरंतर अंधेरा रहता है, उन मकानों में रोशनी को उपलब्ध करा देना। अगर आपका अर्धचेतन मन, आपका अचेतन मन प्रकाशित हो जाए तो आप स्वयं की जड़ को, स्वयं के सत्य को, स्वयं की आत्मा को पाने में सक्षम हो जाते हैं। और जो इस दिशा में सक्षम होने लगता है, वो भौतिक जगत के लक्ष्यों को, भौतिक जगत की आकांक्षाओं को और भौतिक जगत के सपनों को साकार करने में स्वतः सक्षम होने लगता है। भौतिक जगत की आकांक्षाएं, उनको पूरा करना तो बहुत छोटी बात है उन चीज़ों की तुलना में जिनसे तुम जीवन के परम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। अगर आप अपनी चेतना के गहरे तलों को प्रकाशित कर सकते हैं, उनसे संपर्क जोड़ सकते हैं, तो भौतिक जगत की आकांक्षाएं पूरा करना आपके लिए खेल हो जाएगा। तो अध्यात्म जगत की सारी साधनाओं का सार सिर्फ इतना है कि तुम्हारी चेतना जो पहले तल पर जागी हुई है, वही चेतना शेष दोनों तलों पर भी प्रकाशित हो जाए, उससे उसका संपर्क बन जाए और उससे संपर्क साधने की कला का नाम ही ध्यान है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे खेल खेल में इस काम को कर लिया जाए। 21वीं सदी के आदमी की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, वो तरह तरह के कार्यों में ऐसा उलझ गया है कि उसके लिए अलग से किसी प्रकार की साधना में समय निकालना, किसी प्रकार की ध्यान की क्रिया में अग्रसर होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने देखा है अधिकांश लोग चाहते तो हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन कोई हफ्ते 10 दिन 15 दिन प्रयास करने के बाद उनका प्रयास खंडित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपका चेतन मन है, वह चेतन मन
समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा संस्कारित किया गया है, वह स्वाभाविक नहीं है, उसको निर्मित कर दिया जाता है। जब आपके चेतन मन को निर्मित किया जाता है तो ये ख्याल नहीं रखा जाता है कि उस चेतन मन के नीचे भी ज़्यादा शक्तिशाली अर्धचेतन और अचेतन मन है। चेतन मन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो आपके अचेतन मन में पड़ी हुई वृत्तियां हैं उनके बिल्कुल विपरीत। उदाहरण के लिए आपके चेतन मन को समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा संस्कारित कर दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। उदाहरण के लिए आपको कहा जाता है क्रोध मत करो, क्रोध बुरा है। सेक्स में मत उलझो, सेक्स बुरी है। लोभ में मत पड़ो, ये सभी दुखों की जड़ है। ईर्ष्या मत करो, शत्रुता मत करो, तमाम सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन आपके भीतर अचेतन तल पे वही काम वासना भरी है, वही क्रोध भरा है, वही ईर्ष्या भरी है, वही शत्रुता भरी है। तो चेतन मन और अचेतन मन दोनों की वृत्तियां एक दूसरे के विपरीत, और दोनों ही आपके मन के हिस्से हैं, चेतन मन और अचेतन मन। अब दोनों मनों में आपस में अंतर विरोध, दोनों एक दूसरे के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में होने के कारण आपके भीतर इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर द्वंद्व पैदा होता है। ऊपर का मन कहता है नहीं, हमें सेक्स में नहीं उलझना, हमें क्रोध में नहीं उलझना, हमें काम वासना से दूर रहना, और भीतर अचेतन मन में वही दबा पड़ा है। तो आपका जीवन डिवाइडेड हो जाता है, आपका मन इनर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, अंतर्द्वंद में पड़ जाता है। ऐसे होता है कि आपका मन ही उसके दो हिस्से हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। एक कुछ करना चाहता है, दूसरा कुछ करना चाहता है। चेतन मन, उसकी शक्ति 10% है जो संस्कारित किया गया है, उसकी शक्ति 10%। अचेतन मन, उसकी शक्ति 90% है। इसीलिए जो आपके बच्चों को समझाया जाता है, जो आपको समझाया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है कि ऐसा करो, वो आप ऊपर ऊपर से करते हो। और अचेतन मन 90% उसकी शक्तियाँ हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें जो भरा पड़ा है आपको करना वही पड़ता है, लेकिन ऊपर से मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं, ऊपर से आपको पाखंड करना पड़ता है। आप शिक्षा देते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका आया नहीं कि क्रोध का विस्फोट आपके भीतर हो जाता है। बाप बच्चे को शिक्षा देता क्रोध नहीं करना, और जैसे कोई अवसर आ जाता है बाप के भीतर से स्वयं क्रोध का विस्फोट हो जाता है। बच्चे को शिक्षा देता है सेक्स के चक्कर में नहीं उलझना, लेकिन बाप स्वयं ही उलझा हुआ रहता है। इसलिए चेतन मन में जो भी संस्कार हैं उनमें, और अचेतन मन जो गहरे में आप चाहते हैं उनमें एक निरंतर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, द्वंद्व और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? यह ऐसी स्थिति है जैसे आपके मन के दो हिस्से आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है जैसे आप अपने दोनों हाथों को लड़ाए हैं। जब दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? दोनों लड़ेंगे, जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे आप, क्योंकि आपकी ही शक्ति उस लड़ाई में व्यय होती है, और वो शक्ति लड़ाई में व्यय होती है जिसके कारण आप पराजित होते हैं। हर आदमी जीवन के अंत में थका थका पराजित हुआ मरता है। इसका कारण यही है कि हम भीतर से खंड खंड में बटे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि मनुष्य के जीवन में कलह है, पति पत्नी के बीच में कलह है। इसका मूल कारण यही कि आप मन के तल पर विभाजित, खंडित व्यक्तित्व हो चुका है आपका। माँ बाप और बेटे में कलह है, परिवार का दूसरे परिवार से कलह है, शिक्षक का विद्यार्थी से द्वंद्व है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संघर्ष है, देश का दूसरे देश से संघर्ष है। चारों तरफ उपद्रव ही उपद्रव है, जिसका कारण मनुष्य का मन। और जब तक मनुष्य का मन ऐसे बना रहेगा
तब तक इस पृथ्वी से कलह को, अशांति को, उपद्रव को, हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। तब तक इस पृथ्वी से युद्ध विदा नहीं हो सकते। तब तक इस पृथ्वी पर मनुष्यता को बचाया नहीं जा सकता। पिछले 5000 सालों में 15,000 युद्ध हुए हैं जो धर्म के नाम पर लड़े गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म का जो विज्ञान इन 5000 सालों में पृथ्वी पर आया है, उसका सार इतना ही है कि ध्यान के द्वारा तुम अपने मन के अंतर्द्वंद को, मन से पैदा होने वाले उपद्रवों से मुक्त हो सकते हो।